नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मादीपुर विधानसभा पश्चिमी दिल्ली जिले में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह थगेला जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। आइए, आज हम इनके निवास पर मौजूद थे और सीधी बात करेंगे। आज बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। सर, मादीपुर के हम हालातों को लेकर बात करेंगे। सर, आज हम मौजूद हैं आपके विधानसभा मादीपुर में। सर, बेसिक जो समस्या हैं आज की, जो किस किस तरह की देखी जा रही है क्षेत्र में? आप देखिए, मादीपुर का लंबे समय से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, लोग जनता त्रस्त हुई पड़ी है। कूड़े के ढेर लगे हैं, पहाड़ लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, घरों के अंदर सीवर का पानी जा रहा है, लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। बहुत बुरा हाल है। यहाँ का विधायक काम करके राजी नहीं, लोग जाते हैं मिलने से कोई मतलब नहीं। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि बस वही जुमले, बिजली पानी फ्री नाटक, ये इन लोगों का चलता आ रहा है। कुछ नहीं है काम के नाम पे, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा। समस्या आप जो बता रहे हैं पिछले कितने समय से देखने में ये लंबे समय से देखी जा रही है, लंबे समय से, जब से ये सरकार आई है तो आम आदमी पार्टी की, ये काम करके राजी नहीं है, काम करने को कोई तैयार नहीं। सिर्फ केजरीवाल के ऊपर चुनाव लड़ना है। केजरीवाल, और केजरीवाल आप जान नहीं रहे हैं कि कितना नौटंकी आदमी है। वो कहता है कि जी क्या नाम है, आप काम करो या ना करो, आप चुनाव जीत के आओगे, चिंता मत करो। इस तरीके से ये अपने लोगों को कहते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार 2025 के मिशन चुनाव दिल्ली विधानसभा को लेकर? सर, अब की बार भारतीय जनता पार्टी 55+ के लक्ष्य को लेके चल रही है। अच्छा, लक्ष्य को लेकर पहले जी तय कर लिया था। हाँ, आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में हम 55 सीटें विधानसभा की जीते हैं। मोदी जी का जो देश के अंदर इतनी योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, उनके ऊपर तो क्या लगता है कितने लोगों को मतलब लाभ मिला? आप जैसे मोदी जी की जो योजनाओं को लेकर आप बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को हम डाटा अभी इकट्ठा कर रहे हैं और चुनाव में जाएंगे लोगों के पास में, जिन जिन लोगों को हमारे लाभ मिला है उन लोगों के पास जाएंगे, उनको बात मोदी जी के चेहरे पे आप इस बार जैसे कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। सर, मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मगर चुनाव जो है लोकल दिल्ली में चुनाव है सर, तो वो तो लोकल चुनाव तो चाहे लोकल हो या राष्ट्रीय हो, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। हाँ। तो सर, मादीपुर के आपने बताया कि जैसे आम आदमी पार्टी का शासन है इन 10 सालों में और 10 वर्षों में जो इतनी समस्याएं बनी हुई हैं, तो जनता में क्या इस बार परिवर्तन होने के चांस? जनता बिल्कुल चाहती है परिवर्तन। मादीपुर के साथ साथ दिल्ली में भी परिवर्तन चाहती है, क्योंकि वो फ्री की चीज़ों से जनता भी समझ गई है कि वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है ये व्यक्ति। अच्छा, तो धर्मवीर जी, आपने इस बार भी मन बनाया आपने जैसे चुनाव लड़ने का? पिछली बार भी आपने कोशिश की थी चुनाव लड़ने की। सर, तो कैसा माहौल है इस बार? सर, आप जैसे चुनाव लड़ते हैं। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का बड़ा मन है कि भाई साहब आप आइए, आप जैसे कार्यकर्ता की बहुत आवश्यकता है इस विधानसभा को। मैंने बहुत से लोगों के अंदर घरों के अंदर रोजगार दिए। दिन रात लोगों की समस्याएं होती हैं। विधायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी लोगों की समस्याएं हल करता हूँ। बस इतना। एक विधानसभा में कई दावेदार हैं, तो आपको कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये पार्टी के अंदर हम सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आखिरी में जाके पार्टी जिसको तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा और मादीपुर की उसी प्रकार से सेवा करेगा। तो अभी आप जैसे सदस्यता अभियान की लगातार मुहिम चल रही है सर पार्टी की, इसमें भी आपकी भागीदारी है सर, तो कितने लोग जोड़ लिए आपने? मैंने लगभग, अभी आंकड़ा तो मेरे पास में इस समय नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे जाकर, क्योंकि परिचय सभी से है, तो बाज़ारों में, चौक पे मैंने कैंप लगाए, जाके लोगों को मेंबर बनाया, पार्टी की नीतियों के बारे में समझाया और लोगों ने में बड़ा उत्साह था भाजपा से जुड़ने का। तो आप जैसे माधोपुर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं सर, तो क्या हालात जैसे देखने को मिल रहे हैं, तो और आप आगे क्या करना चाहते हैं माधोपुर के लिए? ये जो हम तो लगातार काम करते आ रहे हैं। देखिए जी, आगे संगठन या मादीपुर की जनता कोई मौका देती है तो और बढ़ के काम करेंगे। अभी क्या है कि स्वाभाविक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ बन जाते हैं। क्षेत्र का विधायक हमारा नहीं, पार्षद हमारा नहीं, तो ये ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं, काम है। अब अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पीछे रोहतक रोड है, ये सारा का सारा गड्ढों से भरा पड़ा है। अगर आप आए होंगे तो मतलब कई बार क्या होता है, दो हमारे हॉस्पिटल हैं लगातार लाइन में, कोई जा रहा है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई बीमार पेशेंट है, तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा? पता चलेगा आधा तो दम उसका रास्ते में टूट जाए।
तो गड्ढों भरा शहर मादीपुर बना रखा है इन्होंने। तो लगता है इस बार आम आदमी पार्टी का जो शासन है 10 सालों में इस बार टूटेगा, और जो लोगों में एक फ्री का जो चस्का है सर, क्या ये खत्म हो पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ख़त्म होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा। और जो लग रहा है कि अब की बार लोगों में एक बदलाव की जो भावना सभी के मन में जाग गई है कि भाई ये फ्री से काम नहीं चलेगा, और ये सब इस तरीके के झांसे दे के एक जेब से निकालना दूसरी जेब में डालना है। और फ्री क्या है, कुछ भी फ्री नहीं है। एक भाई की जेब से निकाल रहे हैं, दूसरे भाई की जेब में डाल रहे हैं। बस ये पॉलिसी उन्होंने अपना ली है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन लोग समझ गए हैं और लोग जान गए हैं कि भाई अब इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना, काम करना पड़ेगा, धरती पर उतरना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप किस जिम्मेदारी पे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में? अभी मेरे पास में जो हमारा जन औषधि योजना का की जो दवाइयाँ होती हैं, तो वो पश्चिमी दिल्ली ज़िले के नाते मुझे प्रदेश ने काम सौंपा है, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो कितने लगभग आपके जो पश्चिमी दिल्ली में कितने औषधि केंद्र खुले हुए हैं और कितना लोगों को लाभ मिल रहा है इससे? अभी उसकी सारी सूची तैयार हो रही है। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही संगठन ने तय करा है, और उससे पूर्व में लगातार संगठन में काम करता आया हूँ। जिले के अंदर मंत्री रहा, मेन जिले के अंदर, उसके बाद में मैं एससी मोर्चे का महामंत्री रहा, पहले प्रदेश में रहा। कई संगठन ने जहाँ जिस दायित्व पे लगाया काम कर रहा है। हमारे यहाँ पद कोई बहुत महत्व नहीं रखता, हमें तो काम चाहिए। संगठन जहाँ काम में लगा देता है वहाँ काम करना चालू कर देते हैं। अच्छा धर्मवीर जी, जैसे आपने देखा कि लोकसभा जो चुनाव में जो अभी नए चेहरे बदले गए, तो इस बार क्या लगता है विधानसभा में कहीं ना कहीं नए चेहरे को इस बार मौका दिया जा सकता है? देखिए, पार्टी ने जहाँ कोई कमी लगती है पार्टी वहाँ बदल जरूर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लंबे समय से हम इस सीट को हार रहे हैं, और पार्टी भी चाहती है कि अब एक एक सीट पे पार्टी की निगाह है कि भाई हम इस सीट को कैसे जीत सकते हैं, और बदलाव है, होना भी चाहिए। और आशा है कि पार्टी बदलाव करेगी। पश्चिमी दिल्ली सांसद यहाँ के सर कमलजीत शेरावत जी जब से अभी बन के आई हैं, तो शुरुआत अभी किस तरह की हुई है इनकी मैम के आने से? बहन जी के आने से लोगों के अंदर एक उमंग जाग गई है। एक एक व्यक्ति से मिलती हैं, आप उनके घर जाओ तो 200, 400, 500 आदमी आपको वहाँ खड़ा हुआ मिलेगा, और सभी के काम में होते हुए नज़र आते हैं। और लोगों को कोई भी ऐसा नहीं जैसे कि गए किसी बड़े नेता के यहाँ नहीं मिला, एक एक कार्यकर्ता से मिलती है। कोई कहीं किसी कोने से पहुंच जाता है, कोई कार्यक्रम की सूचना मिलती है तुरंत पहुंचती हैं। बहुत अच्छा लोगों के अंदर है बहन जी को। और क्या मैसेज अपनी दर्शकों को देना चाहते हैं कुछ धर्मवीर जी? मेरा सभी मादीपुर के मतदाताओं से और दिल्ली के मतदाताओं से ये निवेदन है कि इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के जो फ्री का जो मोह है, इससे हटकर दिल्ली को एक अच्छी दिशा में मिले, हमें अच्छी सरकार मिले, लोग हमारे अच्छे स्कूल मिलें, काम बढ़िया से बढ़िया हो, उसके लिए एक अच्छी सरकार को मौका दें। ऐसा मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये हमारी सीधी बात धर्मवीर सिंह थकेला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।